Hello बच्चों, let's see this question. The question is asking, give one example each of natural active and natural passive immunity. यहाँ पर हमें इनके एक एक एग्जाम्पल देना है. तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, राइट. तो चलो इन टाइप्स की बात कर लेते हैं. सबसे पहले नेचुरल active immunity, then natural passive immunity. Passive immunity, active immunity. दोनों की बातें करेंगे यहीं पे, हमें इजीली समझ में आ जाएगा. एग्जाम्पल भी लिखेंगे. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि जो ये एक्टिव इम्यूनिटी होती है, बेसिकली ये वो इम्यूनिटी होती है जो कि तब डेवलप होती है जब हम किसी डिजीज कॉजिंग इन्फेक्शियस माइक्रोब, देखो माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि कैसा है, डिसीज कॉजिंग है. जब हम इस माइक्रोब को इंट्रोड्यूस करा देंगे उस किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तो उसकी बॉडी में क्या हुआ, एक्सपोजर हुआ इस डिसीज कॉजिंग इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, राइट. तो इसके एक्सपोजर से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ने डेवलप कर ली इम्यूनिटी, राइट. ये डेवलप कर ली इम्यूनिटी किस पर्सन ने जिसके अंदर हमने इंट्रोड्यूस किया. तो इस तरह की जो इम्यूनिटी होती है ये एक्टिव इम्यूनिटी होती है, राइट. क्या कहा मैंने, क्या होती है एक्टिव इम्यूनिटी, ये डेवलप होती हैं किसी इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन के रिस्पॉन्स में, राइट. ये वैक्सीनेशन ही तो था एक तरह का, जिसके अंदर हम माइक्रोब डालते हैं मॉडिफाइड फॉर्म में जो कि डिसीज कॉजिंग होते हैं. अब देखो, अब ये एक्टिव इम्यूनिटी भी नेचुरल और आर्टिफिशियल होती हैं. नेचुरल वो एंटीबॉडी जो कि किसी इन्फेक्शन के होने के बाद होती हैं. जैसे सपोज एक इंसान को हो गया स्मॉल पॉक्स, तो एक बार हो गया, अब इसकी बॉडी गेट टू नो कि किस तरह से फाइट करना है, तो बॉडी को एक्सपोजर मिल गया स्मॉल पॉक्स के वायरस का. तो अब उस पर्सन की बॉडी में कोई भी स्मॉल पॉक्स दोबारा नहीं होगा, बिकॉज अब वो पर्सन इम्यून हो गया है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी. आर्टिफिशियल में क्या होता है, एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं जब वैक्सीनेशन के थ्रू. अगर असली में डिसीज हुई है जिससे कि अगली बार वो डिसीज नहीं होगी तो वो नेचुरल है, लेकिन अगर हमने डिसीज की वैक्सीनेशन लगवा ली है तो वो आर्टिफिशियल है, ठीक है. अब बात करते हैं हम पैसिव की. तो पैसिव के केस में क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे. देखो, ये वो इम्यूनिटी है जो तब डेवलप होती है जब पर्सन को अपना इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स रिसीव होते हैं, राइट. मोस्ट कॉमनली एंटीबॉडीज किसी और इंसान से. मतलब कि पैसिव इम्यूनिटी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी एक इंसान से दूसरे इंसान में ये इम्यूनिटी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई लेडी है जिसने अभी अभी बेबी को बर्थ दिया है, तो मदर से चाइल्ड क्या करता है, फर्स्ट मिल्क दैट इज कोलेस्ट्रम को रिसीव करता है. अब उस कोलेस्ट्रम में बहुत सारी एंटीबॉडीज भी होती हैं जो उस बच्चे के बॉडी में जाती हैं, राइट. तो ब्रेस्ट मिल्क या फिर प्लेसेंटा, ये तो हो गया ब्रेस्ट मिल्क का एग्जाम्पल, ब्रेस्ट फीडिंग का एग्जाम्पल, राइट. इसके अलावा प्लेसेंटा, यहां से बेबी को क्या मिलती है, पैसिव इम्यूनिटी मिलती है, राइट. तो ये भी हमारी, ये वाली पैसिव इम्यूनिटी भी हमारी कैसी होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल होती है. नेचुरल का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ब्रेस्ट मिल्क से जो एंटीबॉडीज रिसीव होती हैं बेबी को मदर से. आर्टिफिशियल में एंटीबॉडी रिसीव होती हैं मेडिसिन से, राइट. तो नेचुरल के अंदर एग्जाम्पल हमने दे दिया ब्रेस्ट मिल्क का. So this was the answer for this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.